की शुरुआत करते हैं। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें अगले 5 साल तक में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें 1 करोड़ रोजगार देने के बाद अगले 5 साल तक कही गई है। वही हालिया फैसले को लेकर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने पहले भी 12 लाख नौकरियों को 38 लाख रोजगार दिए हैं और अब अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों और स्कूल यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को सशक्त किया जाएगा। वही कोसी जल परियोजना में मिथिला क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की भी बात कही गई है। राज्य में निवेश और उद्योग को भी गति मिलेगी। आपको बता दें बिहार चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन जुड़ चुके हैं। कुंदन, ये बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पर यह फैसला अहम है और कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और बैठक में जिस तरह का फैसला लिया गया है वो एकदम स्पष्ट है कि कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए वो फैसला लिया गया है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम कहें तो यह एक बिहार सरकार का एक चुनावी एजेंडा भी कहे तो कोई गलत नहीं होगा। वैसे अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया था एक दिन पहले ट्वीट करके कि बिहार में हमने 13 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है और उसके बाद युवा आयोग का गठन भी यहाँ पर किया था। नीतीश कुमार ने खुद से ट्वीट करके ये बताया था कि बिहार में युवा आयोग का गठन हो गया है और कहीं न कहीं युवा आयोग देखेगा कि युवाओं को किस तरह से नौकरी दे या रोजगार दे, इसकी व्यवस्था युवा आयोग करेगी। तो निश्चित तौर पर उसके तुरंत बाद कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन कुंदन, ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से तेजस्वी इस मामले पर, इस मुद्दे पर पहले भी मुखर नजर आए हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात की है और अब चुनाव के पहले कैबिनेट में इसे स्वीकृति मिल गई है, 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई है। क्या ये उस तेजस्वी के जो बयान या मुद्दे पर एक बड़ा दांव नहीं खेला है नीतीश कुमार ने? देखिए, लगातार दांव खेला जा रहा है। सिर्फ यही बात नहीं है, इससे पहले जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई थी, 400 रुपए पहले नीतीश कुमार लगातार दे रहे थे। 2005 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी इसके तहत विकलांगों का पेंशन होता है, उसके बाद जो वृद्धा पेंशन होता है वो दिया जाता है, विधवाओं को पेंशन दिया जाता है। तो उसकी राशि को इन्होंने बढ़ाया था क्योंकि उससे पहले तेजस्वी यादव ने 3 घोषणा की थी। तेजस्वी ने कहा था कि देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वृद्धा पेंशन हम 1500 रुपया कर देंगे और तेजस्वी यादव एक और घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो माई बहन योजना देकर के हर एक जो महिला है उसको 2500 रुपया देंगे। वैसे इसको लेकर अभी तक सरकार ने कोई नई घोषणा नहीं की है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया पहले नीतीश कुमार ने, फिर युवा आयोग बनाया, युवा आयोग बना करके 1 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने कही है और इसको लेकर के युवा आयोग का गठन हुआ। साथ साथ 12 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है जो बताएगा कि किस तरह से रोजगार बिहार के युवाओं को दिया जाएगा। क्या लगता है कितने युवा अब इसका जो असर है चुनाव में क्या दिखेगा, कितने युवा इससे कनेक्ट हो पाएंगे? क्योंकि लगातार जिस तरीके से नौकरियों की बात कर रहे थे, बिहार में नौकरी की बात की जा रही थी, पलायन एक बड़ा समस्या था और अब क्योंकि नौकरी की बात की जा रही है तो युवा इससे कितना जुड़ेंगे चुनाव में? देखिए, युवा जुड़े या नहीं जुड़ेंगे तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की बात नीतीश कुमार ने कही है, देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन जब बढ़ाया गया तो निश्चित तौर पर इसका फायदा विधानसभा चुनाव में होगा। अब युवा आयोग से कितना फायदा होगा वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह के दावे तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहे कि उन्होंने 17 महीना सरकार में रहकर युवाओं को नौकरी दी है, तो उस दावा को झुठलाने का काम नीतीश सरकार कर रही है। नीतीश सरकार कह रहा है कि सरकार हमारी थी तो फिर रोजगार वो कैसे दिए, और कई वायदे जो उन्होंने किया था उसको पूरा किया और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जिले का दौरा कर रहे हैं। कल भी समस्तीपुर में थे, 534 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री भी 18 जुलाई को बिहार आ रहे हैं। यहाँ करोड़ों, अगर हम कहें तो 5000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का वो उस दिन शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो हर एक चीज करना चाहती है सरकार, जो कि एक चुनावी हथकंडा है, उसको पूरी तरह से अगर हम कहें तो यहाँ पर लागू करना चाहती है। फायदा क्या मिलेगा क्या नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल लोगों को फायदा होते दिख रहा है। तो कुछ दिन पहले ये भी हुआ कि एक खबर आई कि 100 यूनिट बिजली भी बिहार में
की जाएगी। इसको लेकर भी अगर हम कहें तो रूपरेखा तैयार की जा रही है वित्त विभाग के द्वारा। तो उस खबर को वैसे अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द ये भी होगा कि बिहार के लोगों को अगर हम कहें तो 100 यूनिट से ज्यादा अगर कहें तो बिजली भी मिलेगी। और वो न हो यह भी जो तेजस्वी यादव ने एक वायदा किया है कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे हमारी सरकार बनते ही, वो न हो नीतीश कुमार भी पहले ही इसकी घोषणा कर दे, ऐसा भी संभव हो सकता है यहाँ पर। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हालिया फैसले को लेकर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने पहले भी 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार दिए हैं। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों और स्कूल यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को सशक्त किया जाएगा। अगला 5 साल मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट का जाल बिछ जाएगा, उसी दिशा में काम हो रहा है। इसका वजह भी है कि डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी के द्वारा काम किया। सर, मिथिला वासियों को क्या कहेंगे खुशी पर? मेरे ख्याल से मिथिला के लिए पिछले 50 साल में सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो कल हुआ है। मिथिला के लोग बाढ़ में डूबते थे, ये तो नीतीश कुमार जी आए तो राहत देना शुरू किए, बहुत तरह से बाढ़ के प्रकोप को कम करने का प्रयास किए। और कल जो पश्चिमी कोसी नहर योजना करीब 8000 करोड़ से ज़्यादा का योजना है, इसमें मिथिला एरिया में खास करके मधुबनी दरभंगा में ये इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, मुझे मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री बनाया था, उस समय से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और इसमें आपको सिंचाई के साथ साथ जो बाढ़ के समय पानी आता है उसको स्टोर करके रखा जाएगा। इसके साथ साथ पूरे करीब करीब 400 किलोमीटर का एक साइड रोड बन जाएगा खेत में। अब किसी भी प्लॉट पर आप जा करके पहुंच सकते हैं। 365 दिन आपको 24 घंटे पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। जैसे हरियाणा पंजाब में खेती होती है, ऐसे ही अब मिथिला में अगले 3 साल में खेती होगी। और मिथिला से जो पलायन की समस्या है, वो मेजर पलायन का समस्या इससे निदान होगा, बाढ़ की समस्या का निदान होगा। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक चीज हुआ है बिहार के लिए, खासकर मिथिला के लोगों को। सर, विपक्ष लगा जितनी योजना आप ला रहे हैं सारा क्रेडिट विपक्ष ले जा रहे हैं, कह रहे हैं आगे आगे हम चल रहे हैं, पीछे अब आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए, सरकार जिसका है वो लाता है कि विपक्ष के पास क्या है? जब मौका मिला तो क्या लेके आए थे? सरकार थी उनकी 10 साल यूपीए की, तो बिहार को क्या मिला था बताइए आप? काहे ने विपक्ष उस समय काम कराया? 15 साल सरकार रहा कांग्रेस और आरजेडी का, तो क्या किए मिथिला में, क्या किए बिहार के लिए? तो अपने सरकार का ना काम बताएंगे कि क्रेडिट खोर बन गया है कि दूसरे के सरकार का काम है उसमें भी घुसने का कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को आ रहे हैं आपको मोतिहारी में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। आप लोग जानते हैं कि 2024 और 2025 दोनों बजट में बिहार को एडिशनल 60,000 करोड़। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची से लाखों नाम हटाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार के कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से अगर न्यूनतम 1% नाम भी हटाए जाते हैं तो प्रति विधानसभा क्षेत्र से 3251 मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। को देना चाहिए। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7 करोड़ 90 लाख। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे, तो
यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895, यानी अगर 7,90,000 को उधर बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर घमासान मचा है। विपक्षी दल के नेता सत्यापन के दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे कई पहचान पत्र के मान्य न होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान मुजफ्फरपुर में आधार कार्ड का नंबर लेकर फॉर्म में भरा जा रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कर रहे BLO और वार्ड 16 के निरीक्षक ने बताया कि हम लोग शुरू से ही मतदाता सूची पुनरीक्षण में आधार का नंबर लेकर फॉर्म भर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित वार्ड संख्या 16 के बूथ नंबर 80 के ब्लू कानिका जोहार ने बताया कि हम लोग शुरू से ही आधार का नंबर लेकर फॉर्म में भर रहे हैं। जिनके पास आधार नहीं है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट या पढ़े लिखे हैं तो मार्कशीट अन्य कागजात के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं। नहीं सर, जी BLO आया था, हम नहीं थे। कैसे अपना हुआ नाम जी मेरे महसूल ला के दिन था, BLO का फोटो ला के दिन था, उसमें लगा था आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा था। हो गया दर्ज? जी। क्या नाम है? परवीन आरा नाम है मेरा, नाम परवीन आरा है। कहाँ पर? कमरा मोहल्ला, स्विच गेट के सामने। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो गया? जी दिया है थे लोग? हाँ, आया था, सब दिए हैं। आधार का नंबर लिस्ट था, पहचान पत्र लिस्ट से, एक ठो फोटो लिस्ट से, मोबाइल नंबर। क्या नाम? साबरा खातून। कहाँ रहते? यहीं पर तो घर है, कमरा मोहल्ला में। जैसे हम हैं सेविका हैं और 80% के करीब मेरा काम खत्म हो चुका है। हाँ, कोई भी ऐसी परेशानी ना पब्लिक की वजह से हमको ही है, ना मेरे वजह से पब्लिक को ही है। हाँ, बहुत अच्छे से काम समाप्त। आधार ले नहीं रहे, आधार सिर्फ डिटेल भरा रहा है बस। हाँ, पीछे में सिग्नेचर है, माँ पिता का नाम है, अप्रूव है बस। नहीं कोई आपको परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे से सब लोग सपोर्ट करके काम करवा रहे हैं। अभी ऊपर से क्या आदेश है? अभी ऊपर से यही है कि अपना परसेंटेज पूरा कीजिए और जमा कीजिए फॉर्म। क्या नाम है? कनीज जरा, वार्ड 16 BLO 80। नन्ही खातून, कहाँ रहते हैं? कमरा मोहल्ला 16 में है। जी, क्या क्या कैसे किया आपका मतदाता वाला? वो पहचान पत्र का फोटो स्टेट दिए हैं। क्या क्या दिए? आधार पहचान पत्र, आधार कार्ड का, हाँ वो फोटो दिए हैं, अपना शहर का सब हो गया सब? जी। तरह झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक रांची यूनिवर्सिटी में पिछले कई वर्षों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पाया है, जिसको लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने गोलबंद होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। छात्र संघ चुनाव नहीं होने को लेकर आजसू छात्र संघ से रुद्रराज शाहदेव ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही झारखंड छात्र मोर्चा के प्रभात सिंह ने भी आक्रोश व्यक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हर्ष ने विश्वविद्यालय के नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव ना होना आम विद्यार्थियों के लिए आवाज को दबाना है। झारखंड के प्रख्यात यूनिवर्सिटियों में से एक रांची यूनिवर्सिटी में पिछले कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो सका है, जिस कारण लगातार छात्र संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। विभिन्न छात्र संगठनों का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने से आम जो छात्र होते हैं, जो कि ग्रामीण सुदूर इलाकों से ताल्लुकात रखते हैं, उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर छात्र संघ का होना बेहद अनिवार्य है। छात्र संघ चुनाव लगातार पिछले 2019 के बाद से नहीं हो पाई है। छात्र संगठनों की मांग है राज्यपाल संतोष गंगवार से जल्द नोटिफिकेशन निकालकर रांची यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव करवाएं, ताकि छात्रों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। विभिन्न छात्र संगठनों से हमने बात की, सभी का एक ही स्वर में कहना है कि जल्द से जल्द छात्र संघ की चुनाव रांची यूनिवर्सिटी में कराया जाए।
आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कई क्षेत्र में छापेमारी चल रही है। बता दें कि विभिन्न जगहों पर छापेमारी करके शराब बेचने वाले 3 लोगों को उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी को मद्य निषेध कोर्ट में पेश किया, जहां मद्य निषेध कोर्ट के जज के द्वारा अजय कुमार, सोनू कुमार और रोशन कुमार को जेल भेजने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। इधर झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोर डेरा के जंगली क्षेत्र में पुलिस और भाकपा माओवादी संगठन के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस ने दोनों के शव भी बरामद कर लिए हैं। वहीं भाकपा माओवादी के साथ मुठभेड़ में एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा था, इस दौरान उसकी मौत हो गई। इधर सहरसा में स्ट्रगलर डांस अकेडमी द्वारा महोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों सहित अन्य राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीता। कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर बैंड प्रिया, जिला कला पदाधिकारी स्नेहा झा सहित अन्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपका पुत्र जो है बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, क्या करना चाहिए? हाँ, आज मेरे बेटे ने भी इस कंपटीशन में भाग लिया और ये बहुत खुशी की बात है कि सहरसा जैसे शहर में भी इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, जिससे हमारे छोटे शहर के बच्चे भी आगे जाने के लिए रहेंगे और इससे ये होता है कि शहर का ग्रोथ और बच्चे लोग बढ़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। अब पहले ज़माने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब ये नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे नहीं होगे अब खराब। अब ये दोनों चीज़ की बहुत ज़्यादा महत्व है इस आज के समय में कि पढ़ाई लिखाई भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसी तरह इम्पोर्टेंस है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद रोशन जी को करूँगा जो इस पूरे प्रोग्राम को पिछले साल भी किया और इस साल तो इससे ज़्यादा भव्य इन्होंने किया और मैं तो इच्छा रखूँगा कि हर साल इसी तरह से और स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर भी ये लेकर इस प्रोग्राम को जाएं। जी, डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसमें कितने बच्चे भाग ले रहे हैं और कहाँ के बच्चे भाग रहे हैं? इसमें लगभग ऑल ओवर बिहार के बच्चे लोग आए, लगभग 500 से 600 बच्चे लगभग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। लगभग यहाँ पे पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, लगभग ऑल बिहार से भी बाहर के बच्चे लोग आए हैं। जैसे बिहार के बच्चे लोग यहाँ पे जैसे मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली हमारा ये संदेश है कि सहरसा जैसे इस क्षेत्र में ये सब शो बहुत ही कम हो रहे हैं, तो हमने एक प्रयास किया कि ऐसे ऐसे शो भी हमारे शहर में हो, जो कि हमारा शहर इससे ज़्यादा ग्रोथ करे। बच्चों को क्या पुरस्कार भी दिया जाता है? यस, पूरा बच्चे लोग को मेहनत के हिसाब से बच्चे लोग को प्राइज भी मिलेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।